अब आप एमएलए के लिए मैदान में क्यों उतरे? अगर देखोगे तो जानवर भी नहीं रह सकता, ऐसी कई विचित्र परिस्थिति में लोग, गंदी परिस्थिति में लोग रहते हैं। 14 वर्ष में 850 ये रिजर्वेशन है, इसमें कम से कम 700 750 पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुका है। वही पालिका प्रशासन जो है बहुजन विकास आघाड़ी के सत्ता के नीचे दबा हुआ है। ये जितने भी भूमाफिया हैं ये बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है। वो बहुजन विकास आघाड़ी के मंच पर सीधा सीधा दिख रहा है आपको। तो ये यस है, मेरे पास फुटेज है, मैं आपको चाहिए तो दे देता हूँ। तो हमारा कहना ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी जो है ये वसई और विरार नाला सोपारा शहर के बर्बादी का जो मुख्य कारण है, ये बहुजन विकास आघाड़ी की बिल्डर नीति रही है। डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट का रिजर्वेशन पे था। आज वो 41 बिल्डिंग जो है वो हाई कोर्ट ने तोड़ने के ऑर्डर दिया। जैसे ये चुनाव खत्म होगा वो 41 बिल्डिंग तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। इतनी फैमिलीज रास्ते पे आ रही है आज, और जो इसको रिस्पॉन्सिबल है, जिसने सब किया। क्या भविष्य में सिडको लाने का प्रयास वापस किया जाए? अभी सिडको लाना नामुमकिन है। फेरी वाले जो है वो रास्ते पे बैठते हैं कि वो मजबूर है। उन्हें अगर कोई प्रॉपर फेरी वाला जोन दिया जाएगा तो वो भी सम्मान से जी सकेंगे। इन्हीं के नगर सेवक, इन्हीं के कार्यकर्ता हफ्ता लेकर फेरी वाले बिठाते हैं। इन्हीं का एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है जो फेरी वालों का टैक्स वसूल करता है। नालासोपारा विधानसभा 132 जिसकी जोरों पर चर्चा है। नालासोपारा विधानसभा 132 जिसमें धुरंधरों का मेला है। नालासोपारा 132 जहां मुद्दों का खजाना है, जहां पर हर प्रत्याशी एक नए मुद्दे के साथ आता है। धनंजय गावड़े एक ऐसा नाम जो सुर्खियों में है, चर्चा में है। इसके साथ ही क्षितिज ठाकुर और इसके साथ ही राजन नाइक, ये वो चेहरे हैं जिनसे हर कोई परिचित है। कुछ के काम से परिचित है, कुछ आशावादी हैं कि आने के बाद कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे। हम बात करेंगे धनंजय गावड़े से, सीधी बात है। और कुछ मुद्दे विजनरी या मिशनरी क्या है, हम उनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहला मैं लोग जानना चाह रहे हैं कि आप पूर्व नगर सेवक हैं, रहे हैं और पॉलिटिक्स को जानते हैं। अब आप एमएलए के लिए मैदान में क्यों उतरे? एमएलए के लिए मैदान में इसलिए उतरे हैं कि गए 35 सालों से, जब से बहुजन विकास आघाड़ी इधर सत्ता में है, तब से नाला सोपारा, विरार, वसई तीनों शहरों का विकास हुआ नहीं है। जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए वो भी आज इधर नहीं है। तो ये जो नाकारापन है बहुजन विकास आघाड़ी का, इसे कहीं तो दूर करना है और एक विजन के साथ इस पालिका के असेंबली के इलेक्शन में लड़ने का हमने तय किया है। जो लोग यहाँ रहते हैं, मुद्दों से वाकिफ़ हैं, उनको किस तरीके की राहत मिलेगी अगर वहाँ पर विश्वास करें तो? देखिए, नाला सोपारा में सबसे ज़्यादातर लोग क्योंकि झोपड़ियाँ होने के कारण एक लोअर मिडिल क्लास में रहते हैं, और आप अगर देखोगे तो जानवर भी नहीं रह सकता, ऐसी कई विचित्र परिस्थिति में लोग, गंदी परिस्थिति में लोग रहते हैं। तो आपको सबसे पहले उनका जो वहाँ का जीवन मान है उसको ऊंचा करने के लिए कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे पास है सबसे पहले तो वहाँ रास्ता, लाइट, मीटर की सुविधा करेंगे, पानी की सुविधा करेंगे, और क्लस्टर योजना आप देखोगे तो बड़े बड़े शहर में सब विधायक जो है वो असेंबली इलेक्शन में या वो जब और समय में सीएम के पास बैठे रहते हैं कि हमारे इधर आप क्लस्टर योजना मंजूर करो, लेकिन हमारे विधायक कभी कुछ नहीं करते। अगर क्लस्टर योजना या एसआरए में ये हम मंजूर कर लेते हैं तो यहाँ की जो पब्लिक है, जो झुग्गी झोपड़ियाँ में एक बहुत गंदा जीवन व्यतीत कर रही है, तो उनके लिए एक हक का, एक 350 स्क्वायर फुट हो या 400 स्क्वायर फीट हो, ऐसा एक घर हम लोग उनके हक का घर, अधिकार का घर दे सकते हैं। तो ये विजन हमारे पास है। यहाँ की ट्रैफिक की समस्या भी है। ट्रैफिक की समस्या ऐसे है कि आपको एमएमआरडीए के पास जाके बैठना पड़ेगा, एमएमआरडीए से कई मीटिंग करवाना पड़ेगा, और वो अभी इधर क्या होता है, कभी भी कुछ एक अपक्ष आमदार का वोट लगता है तो फिर उसके लिए फिर एक प्रशासकीय मान्यता एक निकलती है कि आपके इधर 7 ब्रिज मंजूर हो गए। गत 35 सालों से यही चालू है, लेकिन ब्रिज कुछ मंजूर होते नहीं, काम कुछ शुरू होता नहीं। तो ट्रैफिक की जो समस्या है वो बहुत बढ़ गई है। तो इसके ऊपर भी आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा, और नए ब्रिज का निर्माण, नए फ्लाईओवर का निर्माण के लिए आपको एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। नालासोपारा शहर की जो संरचना है अगर देखेंगे, मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, सिडको और वीवीसीएमसी दोनों के रेगुलेशन में, दोनों की मॉनिटरिंग में, दोनों की प्लानिंग में
कहाँ फेलियर है और सिडको और कॉरपोरेशन का जो मोड ऑफ एक्शन है या कहिए कि जो काम करने का तरीका है, कौन बेहतर होता और किस तरीके से सिडको यहाँ से? देखो 1990 में जब सिडको यहाँ पे आई तो इस वसई विरार सब रीजन के लिए, जिसको VVSR बोलते हैं, उन्होंने एक ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाया। अभी लोकल लोगों के कुछ ऐसे इंटरेस्ट थे और ये सब जो भू माफिया थे इनके कुछ अलग इंटरेस्ट थे, इसलिए यहाँ से सिडको को जाना पड़ा। लेकिन सिडको ने जो प्लान बनाया उसमें लगभग 850 के ऊपर पब्लिक एम्यूनिटीज़ के लिए रिजर्वेशंस रखे थे, जैसे स्कूल हो प्लेग्राउंड्स हो, गार्डन्स हो, हॉस्पिटल्स हो, पब्लिक एम्यूनिटी प्लेस हो, पुलिस स्टेशंस हो, ऐसे बहुत से थे। आज आप देखेंगे तो हाईकोर्ट में एक हलफनामा पालिका ने दाखिल किया है। सिडको गई कुछ तो मेरे ख्याल से 2010 में, 2010 से लेके इन 24 तक 14 वर्ष में 850 ये रिजर्वेशन है, इसमें कम से कम 700-750 पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो इसकी जिम्मेदारी थी पालिका प्रशासन की। पालिका प्रशासन नाकाम इसलिए हुआ कि क्योंकि वही पालिका प्रशासन जो है बहुजन विकास आघाड़ी के सत्ता के नीचे दबा हुआ है। तो और ये जितने भी भूमाफिया हैं ये बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। कल ही प्रथम महिला महापौर प्रवीणाताई ठाकुर जी का एक कार्यक्रम हुआ। उसमें उस कार्यक्रम में मेरे पास फुटेजेस हैं, मेरे पास फ़ोटोज़ है। उस कार्यक्रम में एक सीताराम गुप्ता नामक एक्स नगर सेवक है, वो खड़ा था। ये वही सीताराम गुप्ता है, बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक, जिन्होंने 41 बिल्डिंग बनाई, जिनके जगह पर होल्डिंग पॉन्ड डंपिंग ग्राउंड और STP प्लांट का रिजर्वेशन पे था। आज वो 41 बिल्डिंग जो है वो हाई कोर्ट ने तोड़ने के ऑर्डर दिए। जैसे ये चुनाव खत्म होगा वो 41 बिल्डिंग तोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। इतनी फैमिलीज रास्ते पे आ रही हैं आज, और जो इसको रिस्पॉन्सिबल है, जिसने सब किया है, वो बहुजन विकास आघाड़ी के मंच पर सीधा सीधा दिख रहा है आपको। तो हाँ, यस है, मेरे पास फुटेज है, मैं आपको चाहिए तो दे देता हूँ। तो हमारा कहना ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी जो है ये वसई और विरार नाला सोपारा शहर के बर्बादी का जो मुख्य कारण है, ये बहुजन विकास आघाड़ी की बिल्डर नीति रही है। क्या भविष्य में सिडको लाने का प्रयास वापस किया जाए? अभी सिडको लाना नामुमकिन है, लेकिन जो कुछ भी टाउन प्लानिंग है, जैसे यहाँ पे एक YS रेड्डी डिप्यूटी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग है, जिसको 2016 में एंटी करप्शन ने पकड़ा था और वो वापस सिडको में गए थे। तो आज मुझे समझ में नहीं आता कि बहुजन विकास आघाड़ी को वो वही टाउन प्लानर क्यों चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के पास टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, हम क्यों नहीं ला रहे? हमको रेड्डी क्यों चाहिए? इसका सवाल ठाकुर जी ने देना चाहिए। इसका जवाब जो है वो ठाकुर साहब ने देना चाहिए कि वही भ्रष्ट अधिकारी इन्हें क्यों लग रहा है। तो इन्हें ये सब जो रिजर्वेशंस के प्लॉट पे परमिशंस चाहिए, कुछ लॉ थोड़े बाजू में रख के परमिशन चाहिए, तो ये सब करने के लिए इनको रेड्डी की मदद होती है। तो शहर का सत्यानाश जो है ये यही लोग कर रहे हैं। वसई विरार शहर कंपेयर टू एनी अदर शहर महाराष्ट्र, खासकर मुंबई या सब रीजन में, अगर आप विज़न लेके चल रहे हैं तो किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? भविष्य में कोई भी विधायक हो, क्या विज़न लेके चलना चाहिए? लोगों की ज़िंदगी आसान हो, रोजगार हो और तमाम सारी जो समस्याएं उससे निजात मिले। देखिए, उसके लिए हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी और ये जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है ये इतने हद के बाहर निकल चुके हैं कि शहर को संवारने में 2-3 साल लग जाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ IT हब्स बनाने पड़ेंगे हाईवे के बाजू में, MIDC लानी पड़ेगी, तो यहाँ का रोज़गार का जो सबसे बड़ा मसला है वो छूट सकेगा। अभी हम ये जो MMR रीजन है, MMR रीजन में ये वसई विरार महानगर पालिका एक ही ऐसी है जो इतनी पिछड़ी रही है। बाकी MMR रीजन में आप भिवंडी देखिए, पेंट देखिए, पनवेल देखिए, मुंबई देखिए, नवी मुंबई देखिए, ठाणा देखिए, ये सब बड़े बड़े स्कीम्स जो है यहाँ पे मेट्रो पहुँच गई है, यहाँ पे हर चीज़ है यहाँ पर। सिर्फ ये चीज़ वसई विरार में नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो पॉलिटिकल विल है नेताओं का वो बिल्कुल नहीं है। वसई विरार शहर, जहाँ पे अगर विधानसभा वाइज बात करें 132 आपकी विधानसभा में,
तो 30 से 40% उत्तर भारतीय रहते हैं, मध्यम वर्गीय या लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। उनके लिए क्या कहेंगे, उनकी जीवन शैली पे क्या कहेंगे? ये मतदार भी हैं और कहते हैं कि नालासोपारा में एक तरीके से वो परिवर्तन लाने का माध्यम भी बन सकते हैं। नंबर ऑफ वोटर्स अच्छी संख्या में है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि सब फेरी लगाना या फिर मुंबई जाना, ऐसे स्ट्रगल करके लोग अपनी लाइफस्टाइल देखिए, सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक का और फेरी वालों का। फेरी वाले जो है वो रास्ते पे बैठते हैं कि वो मजबूर है। उन्हें अगर कोई प्रॉपर फेरी वाला जोन दिया जाएगा तो वो भी सम्मान से जी सकेंगे, व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्था ही ऐसी है कि इन्हीं के नगर सेवक, इन्हीं के कार्यकर्ता हफ्ता लेकर फेरी वाले बिठाते हैं। इन्हीं का एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है जो फेरी वाले का टैक्स वसूल करता है और फेरी वाले से जो चंदा है हर रोज़ का वो वसूल कर सकता है। अभी वो फेरी वाले आने जाने वाले जो यात्री है या रोड से चलने वाले जो यात्री है उनसे वही गाली खाते हैं। तो इन्हें कुछ सम्मान कारक, जैसे 2-3 जगह है नगर पालिका का प्लॉट्स, वहाँ पे ग्राउंड+1 का कोई मार्केट बना जाए और इन सब फेरी वालों को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए तो ये बहुत से मसले हल हो सकते हैं। इलेक्शन को जाने देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप तब भी सक्रिय थे, अभी भी सक्रिय हैं, आगे भी रहेंगे। क्या मुद्दा हल करना चाहेंगे प्राथमिकता पे उत्तर भारतीयों के लिए? प्राथमिकता पे एक तो रोज़गार का मुद्दा है, रोज़गार यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, रोज़गार यहाँ बढ़ाना। जी ज़रूर। दूसरी बात, फेरी वाला जोन है, उसे बढ़ाकर फेरी वालों को सम्मानजनक व्यवसाय की व्यवस्था करेंगे। ऑटो रिक्शा देखिए, आप इतने बड़े शहर में एक भी आपको अधिकृत रिक्शा स्टैंड नहीं दिखेगा। रास्ते में किधर भी रिक्शा लगाते हैं, जो जहाँ आता है फिर ऑटो वालों को गालियाँ देता है। तो जो मेहनत करके जो वर्ग, श्रमजीवी वर्ग जिसको बोलते हैं, जो करता है, उसको किस तरीके से सम्मान मिलेगा, इसका हम प्रयत्न करेंगे। आखिर में युवा, महिला, रोजगार, व्यवसाय, नालासोपारा का विकास, 2 शब्द आप में कि क्या डेवलपमेंट प्लान आप विजन लेके चल रहे हैं? मैं इन शॉर्ट मुझे ये जानना है कि वसई विरार नालासोपारा किस तरीके से डेवलप करेंगे अगर आने वाले दिनों में आपको मौका देते तो? जी, रोजगार के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि हम IT हब और MIDC की कोशिश करेंगे और वो लेके आएंगे। और दूसरी जो सब चीज़ें हैं इनमें, तो जैसे गार्डन्स है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पर, अच्छे स्कूल नहीं है। आज नालासोपारा में और विरार में बहुत सा ऐसा एक वर्ग है जिसकी मासिक आय 15,000 से ऊपर नहीं है, लेकिन उसको अस्पताल अगर कुछ हुआ तो अस्पताल में 1-1.5 लाख का बिल भरना पड़ता है, उसे कर्जा निकालना पड़ता है, उसे स्कूल में हज़ारों रुपए की फ़ीस देनी पड़ती है, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ती है, यूनिफॉर्म का जो अलग टॉर्चर है वो अलग रहता है। तो इन सब चीज़ों से हम निजात दिलाएंगे। नगर पालिका के प्लॉट में हम स्कूल बनवाएंगे, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनवाएंगे। जो प्राथमिकता है, अगर आप देखोगे तो मुस्लिम समाज ने हमेशा बहुजन विकास आघाड़ी को साथ दिया है, उनको आज एक कब्रिस्तान भी नहीं मिल रहा है। वही हिंदू समाज की स्थिति है। आप अगर स्मशान भूमि देखेंगे तो इतनी बदतर है हर स्मशान भूमि, वहाँ की हालत और ये सब, तो मतलब मरना भी यहाँ पे सुकून से नहीं है। अभी एक वाक़या हुआ था वसई वेस्ट में, वहाँ पर जब डेड बॉडी लेके गए थे स्मशान भूमि में, तो वहाँ पे लाइट ही नहीं थी। लोगों ने अपने मोबाइल के टॉर्च से जलाकर उसका अंतिम संस्कार किया। तो ये जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों पे बहुजन विकास आघाड़ी जब भी थी तभी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये सब हाथ से बाहर गई हुई परिस्थिति है, इसको पहले हम सुधारेंगे। आप जीतते हैं तो कौन सी विचारधारा को सपोर्ट करेंगे? महाविकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति? वसई का हित जो विचारधारा करेगी उस विचारधारा को हम सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल आपने कहा नहीं, पत्ता नहीं खोला, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में जनता विश्वास करती है तो वसई के विकास के लिए धनंजय गाड़े संकल्पित है, ऐसा उनका कहना है, उनका मानना है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, हमारे साथ अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, आभार। देखते